चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीनेशन से छूटे लोगों का घर घर सर्वे कर चिन्हित कर रहे 1800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी करेंगे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी। अहम खबर आज से पंजाब में जाना हुआ मुश्किल, वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी तो नहीं मिलेगी एंट्री। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए मामले, 417 की हुई मौत। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हुई खत्म। वर्ष 2021 में वर्ष 2019 के मुकाबले 10% अपराध हुआ कम, डीजीपी एमएल लाठर ने दी जानकारी। आधार में एड्रेस अपडेट कराना हुआ मुश्किल, यूआईडीएआई ने नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तबीयत खराब, रद्द किए सारे कार्यक्रम, डॉक्टरों ने दी वोकल रेस्ट की सलाह। अब चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा, चेक काटने से पहले न करें ये गलती वरना देना पड़ेगा जुर्माना, जाने आरबीआई के नए नियम। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 24 अगस्त तक लगाया कोविड कर्फ्यू, नई गाइडलाइंस जारी। अगर खाते में नहीं आई है 9वीं किस्त तो इस टोल फ्री नंबर 155260 पर करे कॉल, मिलेगा पूरा समाधान। अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी मनचाहे समय पर, लेकिन देना होगा अलग से चार्ज, बुकिंग से पहले जानिए नियम। 7 करोड़ की आबादी को रोजाना चाहिए 500 करोड़ लीटर पानी, आवश्यकता पूर्ति में जुटी सरकार। कार पार्किंग बना बड़ा मुद्दा, हाईकोर्ट ने 4 से 5 वाहन खरीदने पर लगाई लगाम। यूपी में पीछे छूट रहा कोविड-19 का भयावह रूप, प्रदेश के 17 जिले हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। अफगानिस्तान के दर्जनों बड़े नेता सांसद भागकर पहुंचे भारत, पैदा हुआ बहुत बड़ा शरणार्थी संकट, हर तरफ खौफ। केस से भरी 4 कारों और हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी। सुष्मिता ने छोड़ी कांग्रेस तो कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर कसा तंज, बोले लेकिन आरोप हम बूढ़ों पर लगता है। 16 करोड़ की स्कीम का पीएम मोदी ने किया ऐलान, चिदम्बरम का कटाक्ष, खुश हो जाएं कि ये सालाना जीडीपी से तेज बढ़ रही है। बूस्टर डोज के तौर पर नेजल वैक्सीन की तैयारी, भारत बायोटेक। नीरज चोपड़ा को चूरमा तो सिंधु को मिली आइसक्रीम, पीएम मोदी ने निभाया अपना वादा। केंद्र सरकार ने बदले बाइक की सवारी करने के नियम, जाने अब मोटरसाइकिल पर कैसे बैठना होगा पीछे। राजस्थान 1 महीने और बढ़ाई गई अधिकारियों के तबादलों की तारीख, गहलोत सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को दी हरी झंडी। मौलाना अब्दुल गनी अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति घोषित, राष्ट्रपति भवन में घुसे तालिबान। यूपी में बीते 24 घंटों में 17 नए मरीज, 62 जिलों में नहीं मिला एक भी एक्टिव केस। काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भाग रहे लोग। मलेशिया में पैदा हुआ राजनीतिक संकट, बहुमत नहीं मिलने पर पीएम मुहियुद्दीन यासीन ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी करेंगे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी। जी हां, दिल्ली सरकार ने अपनी सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कारों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने पर काम शुरू कर दिया है। इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसका ऐलान किया था। परिवहन मंत्री गहलोत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज या किराए पर ली गई कारों को 6 महीने की अवधि के अंदर इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस पर अब अमल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक सभी विभागों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग शुरू हो जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब इस आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हुई खत्म। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ऑनलाइन प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया है। अब 40 साल के कम उम्र वालों को डीएल बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 40 साल के कम उम्र वालों के लिए यह सुविधा अपने यहाँ शुरू कर दी है। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ केवल 40 साल के कम उम्र वालों के लिए ही है। केंद्र सरकार ने बदले बाइक की सवारी करने के नियम, जाने अब मोटरसाइकिल पर कैसे बैठना होगा पीछे। जी हां, केंद्र सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 2 पहिया वाहनों के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों में बदलाव कर दिया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने आपकी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने वाले लोगों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने पर हैंड होल्ड सवारी के लिए काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझें। चेक काटने से पहले न करें ये गलती, वरना देना पड़ेगा जुर्माना, जाने आरबीआई के नए नियम। जी हां, अगर आप चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने अब 24 घंटे ब्लैक क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर आपके चेक के पेमेंट करने के तरीके पर पड़ने वाला है। यानी अब चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। अब चेक डालने के बाद तुरंत उसका अमाउंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे में चेक जारी करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी और चेक जारी करने से पहले देखना होगा कि आपके खाते में पैसा है या नहीं। अहम खबर, आज से पंजाब में जाना हुआ मुश्किल। वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी तो नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से पंजाब में सख्ती कर दी है। अब से पंजाब में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी अनिवार्य कर दी है। यदि उसे वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है तो उसके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। यदि उसके पास दोनों शर्तों में से एक भी नहीं है तो उसे पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक खास करके हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों पर निगरानी की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी राज्य में पिछले दिनों से कोविड के मरीजों की संख्या में एकदम बढ़ावा हुआ है। पंजाब सरकार के मुताबिक पूरा टीकाकरण और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट का नियम उन सभी पर लागू होगा जो पंजाब में सड़क, रेल या हवाई मार्ग के द्वारा दाखिल होंगे। अगर खाते में नहीं आई है 9वीं किस्त तो इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल, मिलेगा पूरा समाधान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त को जारी किया था। 9वीं किस्त में सरकार के द्वारा 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों को काफी राहत देने का काम किया। अगर आप किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों में शामिल हैं और किसी वजह से अभी तक आपके खाते में 9वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान योजना के लिए बनाई गई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की सुविधा के जरिए पीएम किसान स्कीम से जुड़ी अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। पीएम किसान स्कीम से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए या फिर किसी भी तरह की शिकायत या पूछताछ के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 155260 या टोल फ्री नंबर 1800115526 पर भी कॉल कर सकते हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 24 अगस्त तक लगाया कोविड कर्फ्यू। ध्यान से समझिए नई गाइडलाइंस के नियम। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को एक नया SOP जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि राज्य में कोविड कर्फ्यू 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के नियम और शर्तें पूर्व की तरह ही रहेंगी। उत्तराखंड की इस नई सूचना के मुताबिक राज्य में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद 15 दिन की रिपोर्ट पर उत्तराखंड में प्रवेश मिल सकेगा। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए मामले, 417 की हुई मौत। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 32,937 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से 417 लोगों की मौत हो गई। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 35,909 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 2.79% रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके। वहीं इस बीमारी से अब तक 4,31,642 लोगों की मौत हो चुकी। सक्रिय मरीजों की संख्या 3,81,947 हो गई। कोरोना से अब तक 3 करोड़ 14,11,924 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आधार में एड्रेस अपडेट कराना हुआ मुश्किल। UIDAI ने नियमों में कर दिया ये बड़ा बदलाव। जी हां, अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है तो आपके लिए जरूरी खबर है। UIDAI ने आधार में एड्रेस अपडेट कराने वाले नियमों में बदलाव किया है। अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के आधार में एड्रेस अपडेट नहीं करा सकते हैं। पहले UIDAI ने इन नियमों में ढील दी थी, लेकिन अब इन नियमों में फिर से बदलाव कर दिया गया है। UIDAI ने ट्वीट में लिखा है कि नियम बदलने के बाद आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट को चेक करना होगा और इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से ही आप आधार में एड्रेस अपडेट करा सकते हैं।